सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे द आइडिया ऑफ नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। ठीक है। इसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी बुक और साथ साथ एक पेंसिल अभी साथ में लेकर के बैठिए। और जैसे जैसे हम चीज़ें पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी कि आपको ये सारी चीज़ें टिक करनी है, तो आप साथ साथ में टिक करते चलिएगा। ठीक है। इससे आपको आपकी जो बुक है उसको कवर करने में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कवर कर पाएंगे उसको। ठीक है। तो शुरू करने से पहले हम रिकॉल करते हैं कि हमने पिछली बार जो पिछला वीडियो था उसमें हमने क्या अंडरस्टैंडिंग ली। उसमें हमने ये अंडरस्टैंडिंग ली कि इक्वालिटी क्या होती है, व्हाट इज़ इक्वालिटी का टॉपिक हमने कवर करा, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंडिंग ली कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम हर किसी को हर कंडीशंस में आइडेंटिकल तरीके से ट्रीट करेंगे। जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि कैसे जो पीएम होता है किसी भी कंट्री का, उसके पास एक अलग रोल होता है, उसके पास एक अलग स्पेशल पावर होती है, उसके पास एक अलग स्टेटस होता है इन कंपैरिजन टू एक नॉर्मल सिटीजन। ठीक है। उसको सिक्योरिटी ज़्यादा मिलेगी, है ना। किसी नॉर्मल सिटीजन को उतनी सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते जितने की एक पीएम को मिलती है। तो ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनइक्वालिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं सोसाइटी में। ठीक है। वो इनइक्वालिटी नहीं होती है, ये होता है डिफरेंट ट्रीटमेंट करना। और ये डिफरेंट ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल होता है सोसाइटी में, क्योंकि हर किसी का काम अलग अलग होता है। फिर हमने क्या समझा था? इसके बाद हमने ये समझा था कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का मीनिंग क्या है, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड करा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मीनिंग ये होता है कि हम हर किसी को सेम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, सेम राइट्स देंगे, ताकि सभी लोग अपने अपने टैलेंट्स और स्किल्स को डेवलप कर पाएँ। ठीक है। अब हम समझते हैं कि नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है कि नेचुरल इनइक्वालिटीज़ आर दोज दैट इमर्ज बिटवीन पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ एंड टैलेंट्स। इसको आप टिक मार्क कर लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल इनइक्वालिटीज़, तो इसके कुछ सर्टेन वर्ड्स आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल इनइक्वालिटीज़ का मतलब ये है हर किसी का टैलेंट, हर किसी की एबिलिटीज़ नेचुरली अलग होती है कि नहीं? आप खुद देख लो, आपके अगर भाई बहन हैं तो आप किसी चीज़ में अच्छे होंगे, आपका भाई या फिर आपकी बहन किसी और चीज़ में अच्छी होगी। तो वो क्या है? वो है एक नेचुरल इनइक्वालिटी, क्योंकि नेचुरली आप दोनों अलग अलग हो सकता है कोई एक सिंगिंग बहुत अच्छा करता हो सकता है कोई खाना बहुत अच्छा बनाता हो सकता है कोई क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा हो। ठीक है। या हो सकता है कोई पेंटिंग बहुत अच्छा करता हो। ये सब क्या है? ये सब है हमारी डिफरेंट टैलेंट्स, ये सब है हमारी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़। और ये हमें अलग अलग बनाती है, हम लोगों को अलग अलग बनाती है। और ये इनइक्वालिटी को हम क्या कहते हैं? कि ये नेचुरल है। ठीक है। ये किसी ने बनाई नहीं है, ये सोसाइटी ने नहीं बनाई कि तुम सिंगिंग एक तरीके से अगर तुम सिंगिंग में अच्छे हो तो सोसाइटी ने तुम्हें सिंगिंग में अच्छा बनाया हो। ऐसा नहीं है, नेचुरली ही आप अलग हो। ठीक है। समझ गए? इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली। अब हम दूसरी प्रकार की इनइक्वालिटी को समझते हैं। सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ क्या होती है? सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी, जैसा नाम से ही समझ में आता है कि ये सोसाइटी के द्वारा बनाई गई इनइक्वालिटीज़ है। ठीक है। सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ विच इमर्ज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सम ग्रुप्स इन अ सोसाइटी बाय अदर्स। तो क्या कह रहे हैं कि सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ वो इनइक्वालिटीज़ होती है जो इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से होती है, या किसी एक ग्रुप को जब एक्सप्लॉइट किया जाता है दूसरे ग्रुप के द्वारा, तो उसकी वजह से जो इनइक्वालिटी होती है वो होती है सोशली प्रोड्यूस्ड। क्योंकि सोसाइटी में ही तो है, एक ग्रुप अगर दूसरे ग्रुप को डोमिनेट कर रहा है तो सोसाइटी का ही तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डोमिनेट कर रहा है, ये सोसाइटी के अंदर ही तो एग्जिस्ट कर रही है ना। तो ये क्या है? ये है सोशली प्रोड्यूस्ड, जो सोसाइटी ने बनाई है इनइक्वालिटीज़। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। किसी को किसी की जाति के आधार पर जब हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये है सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। और अगर किसी को इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन का राइट नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी क्या है? ये भी है सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, क्योंकि उनको एजुकेशन का राइट था, बट बिकॉज उनको ये माना जाता है कि जो लड़कियां हैं वो पढ़ के क्या करेगी, उनको तो शादी ही करनी है और अपनी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही निभानी है। ये मेंटालिटी जो आ जाती है, ये जो पेट्रियार्की की मेंटालिटी आ जाती है, क्या पेट्रियार्की होता है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
इसी चैप्टर में फेमिनिज्म में, तो वहाँ पर हम उस चीज़ को समझेंगे। तो इस प्रकार की मेंटालिटी की वजह से जो गर्ल चाइल्ड है उसको एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इन सभी इनइक्वालिटीज़ को हम कहते हैं सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, समझ गए। और भी आप अपने आसपास देखिएगा कि कौन कौन सी इनइक्वालिटी जो आप खुद फेस कर रहे हो, या हो सकता है कि आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो किसी लोगों के साथ सोशली कुछ इनइक्वालिटीज़। ठीक है, हमें रिफ्लेक्ट करते रह रहे हैं बार बार। पॉलिटिकल थ्योरी को हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सके। अगर हम किसी के साथ इनइक्वालिटी कर रहे हैं तो हम उसको समझ सके कि ये गलत है, क्योंकि हर ह्यूमंस को हमें इक्वली ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। और अगर हमारे साथ कहीं सोसाइटी में गलत हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी है। ये होता है इम्पॉर्टेंस। और अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तभी हम ये कह सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो अपनी रियल लाइफ में जी भी पा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका ये है, केवल ये नहीं है कि आपको थ्योरी पढ़ा दी, किताब बंद करी, छुट्टी हो गई। नहीं, ये चीज़ हमें समझनी है, बार बार क्वेश्चन करना है, खुद को देखना है इन सब चीज़ों पर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी ड्राइंग है उसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट ड्राइंग में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर एक लड़का है, ये बोलता है कि मेन आर सुपीरियर टू वेमेन, इट इज़ अ नेचुरल इनइक्वालिटी एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। नेचुरल इनइक्वालिटी समझ लिया, सोशल इनइक्वालिटी समझ ली हम लोगों ने। तो ये बोल रहे हैं कि अगर मेन सुपीरियर है वेमेन से, ये कहते हैं, मतलब इनका मानना है, सीधा सीधा अजम्पशन कह दिया इन्होंने, मेन आर सुपीरियर टू वेमेन, बोल दिया ऐसा कि मेन जो है वो सुपीरियर है वेमेन से। और इसको क्या बोलते हैं, जस्टिफाई कैसे करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि ये तो नेचुरल इनइक्वालिटी है, नेचर ने वेमेन को कमज़ोर बनाया है और नेचर ने मेल को ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है और सुपीरियर बनाया है वेमेन के कंपैरिजन में। ठीक है, इस तरीके से उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। अब जो विमेन है वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है आई गेट मोर मार्क्स देन यू इन एवरी सब्जेक्ट एंड आई ऑल्सो हेल्प माई मदर इन हाउस वर्क, वॉट मेक्स यू सुपीरियर। ठीक है, यहाँ पर ये बच्ची बोल रही है कि मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तुमसे। ठीक है, तुमसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, और आई ऑल्सो हेल्प माई मदर इन द हाउस वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर अपने भाई को ये बोल रही है कि मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं एंड आई ऑल्सो हेल्प माई मदर इन द हाउस वर्क, मैं काम भी करती हूँ, मदर की मदद भी करती हूँ, जो भी घर का काम है उसमें। तो तुम्हें क्या सुपीरियर बनाता है? जब मैं तुमसे ज़्यादा काम कर रही हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रही हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा केपेबल हूँ, तो तुम्हें क्या सुपीरियर बना रहा है भाई? किस सोच में पड़े हुए हो? क्या मान करके बैठे हो कि तुम सुपीरियर हो, नेचुरल सुपीरियर हो? ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। इस चीज़ को हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में यही चीज़ डिस्कस करी गई है कि कैसे एक सोशल इनइक्वालिटी को हम नेचुरल इनइक्वालिटी का नाम दे करके प्रैक्टिस करते आ रहे थे। ठीक है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और ज़्यादा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, यही चीज़ बार बार बताई गई है कि जो नेचुरल इनइक्वालिटीज़ होती है दे आर कंसिडर्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज़ विद विच पीपल आर बॉर्न। हर कोई अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बॉर्न होता है, तो इसी की वजह से क्या है, हम हर कोई अलग अलग है। कोई शेफ़ अच्छा हो सकता है, कोई स्पीकर अच्छा हो सकता है, कोई बहुत बढ़िया स्पीच देता है, क्योंकि भाई नेचुरल इनइक्वालिटीज़ है हम सभी में। कोई हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा शाइनेस लगती हो अगर वो स्टेज पर जाते हो, कोई बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल लेता है, क्लास में भी स्पीच देनी है तो बहुत बढ़िया तरीके से देता है। नेचुरल इनइक्वालिटीज़ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है इट इज़ जनरली एज्यूम दैट नेचुरल डिफरेंसेस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। माना जाता है ऐसा। क्या मानते हैं हम लोग ये मानते हैं कि अगर नेचुरल डिफरेंसेस है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा माना जाता है, लेकिन इस चीज़ को भी चैलेंज किया जाएगा। हम ये बोलेंगे, अभी आने वाले पैराग्राफ में ये पढ़ेंगे, अगर कोई नेचुरल इनइक्वालिटी है तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, हम उस चीज़ को समझेंगे। सोशल इनइक्वालिटीज़ ऑन द अदर हैंड क्या होती है, सोशल इनइक्वालिटीज़ जो सोसाइटी क्रिएट करती है, पढ़ा हम लोगों ने अभी, है ना। सोसाइटी में क्या क्या इनइक्वालिटीज़ होती है, जैसे हम अलग अलग रेस के, कलर के, जेंडर के, कास्ट के लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, ये सब क्या है, सोशल इनइक्वालिटीज़ है। ठीक है, ये सब क्या है, सोशल इनइक्वालिटीज़ है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करी गई है। तो नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज़ के बीच में डिस्टिंक्शन करने से हमें समझ में आता है कि नेचुरल इनइक्वालिटीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं कि नेचुरल इनइक्वालिटी, क्योंकि वो नेचुरली हम लोग डिफरेंट है तो वो एक्सेप्टेबल इनइक्वालिटी है। क्या मान लेते हैं, नेचुरल इनइक्वालिटी को एक्सेप्टेबल इनइक्वालिटी मान लेते हैं। और जो सोशल इनइक्वालिटी है हम उसको क्या मान लेते हैं, उसको मानते हैं क्योंकि वो सोसाइटी के द्वारा बनाई गई है तो वो अनफेयर है। मानते हैं कि नहीं ऐसा? यही आपकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है।
This distinction is sometimes useful in helping us to distinguish between acceptable and unfair inequalities in society. But इसके अंदर एक समस्या भी है, क्या है? इट इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर और सेल्फ एविडेंट। हमेशा डिस्टिंक्शन कर लेना कि कोई नेचुरल इनइक्वालिटी है तो वो एक्सेप्टेबल होगी, अगर कोई सोशल इनइक्वालिटीज़ है तो वो अनफेयर होगी, ऐसा डिस्टिंक्शन करना हर बार क्लियर नहीं होता। मैं क्या कह रही हूँ ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है? इसको एग्जाम्पल के ज़रिए बुक में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अभी ये लाइन का मीनिंग और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब मैं पढ़ रही हूँ जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में। कुछ इनइक्वालिटीज़ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, सेंचुरीज से चलती हुई आ रही है सोसाइटी में। तो क्या हुआ, क्योंकि वो चीज़ सेंचुरीज से चलती हुई आ रही है, सालों से चलती हुई आ रही है, तो हमने उस इनइक्वालिटी को एक नेचुरल इनइक्वालिटी मान लिया। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि विमेन वर फॉर लॉन्ग डिस्क्राइब्ड एज द वीकर सेक्स एंड कंसिडर्ड टिमिड एंड ऑफ लेसर इंटेलिजेंस देन मेन, नीडिंग स्पेशल प्रोटेक्शन। लंबे टाइम तक जब ये मान लिया गया कि जो विमेन है वो कमज़ोर है, ठीक है, वो डरपोक है एक तरीके से, उसको टिमिड बोला गया, सारी की सारी चीज़ें जो नेगेटिव कॉनोटेशन होते हैं एकदम कमज़ोर और दुर्बल बना दिया, ठीक है। महिलाओं को कमज़ोर और दुर्बल एक तरीके से मान लिया गया, बार 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 ऐसा बोला गया। तो सोसाइटी में नोशन सेट हो गया, क्या सेट हो गया कि वो इंटेलिजेंट भी कम होती है मेन से, ठीक है, और इसकी वजह से उनको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि वो कमज़ोर होती है। ऐसा मान लिया गया, सोसाइटी ने बिल्कुल सेट कर दिया, सालों साल बार बार ये बता बता कर, दिमाग में बिठा बिठा करके सब ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन इसको यूज़ क्यों किया गया? इसको यूज़ किया गया कि therefore it was felt that denying women equal rights could be justified। इसीलिए इसको यूज़ किया गया ये बताने के लिए, ये जस्टिफाई करने के लिए कि अगर विमेन के साथ गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उनके साथ इनइक्वालिटी अगर प्रैक्टिस करी जा रही है, उनको अगर स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, उनको काम पर अगर नहीं भेजा जा रहा है, तो वो जस्ट है, वो फेयर है। क्यों? क्योंकि तुम तो कमज़ोर हो, ठीक है, ये रीज़न दिया जा रहा था, ठीक है। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, मेन और वेमेन के बीच में जो इनइक्वालिटी थी उसको जस्टिफाई करने के लिए इसको नाम क्या दे दिया गया? नेचुरल इनइक्वालिटी। कि भाई जो वेमेन है ना वो तो नेचुरली अनइक्वल है, वो कमज़ोर है, वो उनके पास इंटेलिजेंस भी कम है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को चैलेंज किया गया कि नहीं? आज के टाइम में नेचुरल इनइक्वालिटी जो समझी जा रही थी उस चीज़ को फेमिनिस्ट ने चैलेंज कर दिया। फेमिनिस्ट ने बताया कि ये नेचुरल इनइक्वालिटी नहीं है, ये तुमने क्रिएट करी है। विमेन इंटेलिजेंट कम नहीं होती है, विमेन बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। विमेन उतना ही काम करती है, जैसा हमने यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ा, इन दो भाई बहनों का एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा, और यहाँ पर जो बहन है, जो लड़की है, वो बता रही है बार बार कि कैसे तुम कह रहे हो कि तुम सुपीरियर हो और तुम इसको नेचुरल इनइक्वालिटी मान रहे हो। मैं तुमसे ज़्यादा कैपेबल हूँ भाई, कैसे कह सकते हो फिर? ठीक है, मैं अपने एग्ज़ाम्स को भी क्लियर करूँगी, मैं स्कूल की टॉपर बनूँगी, और मुझे जिस तरीके से काम करना है मैं उस तरीके से काम करूँगी। जिस तरीके से तुम अपने परिवार के लिए काम करते हो, नाम रोशन करते हो, तो मैं एक बढ़िया काम करूँगी। मैं आर्मी में जाऊँगी, या मुझे अगर आईएएस ऑफिसर बनना है तो मैं वो बनूँगी, मुझे अगर प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है तो मैं वो करूँगी, मुझे अगर ओलंपिक में मेडल लेकर के आना है तो मैं वो लेकर के आऊँगी। मैं तुम्हारे ही जितनी कैपेबल हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, और ये चीज़ हम लोग जो नेचुरल इनइक्वालिटी मानते थे, हमने उसको चैलेंज कर दिया कि ये सोशली डिटरमाइंड इनइक्वालिटी है, ये सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी है, और उसको चैलेंज किया गया। तो क्या हुआ, आज के टाइम में हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो अपनी मेंटालिटी को चेंज करने की कोशिश कर रही है, हमने इम्प्रूवमेंट्स करी है। हमने कंप्लीट इक्वालिटी नहीं कह सकते हम आज के टाइम में कि कंप्लीट इक्वालिटी हो गई है बिटवीन मेन एंड वेमेन, नहीं, लेकिन हम इम्प्रूव कर रहे हैं, धीरे धीरे हम चल रहे हैं उस सिनेरियो की तरफ कि आज हर घर में हर लड़की को शिक्षा देने के लिए जोर दिया जा रहा है कि इसको भी शिक्षा दो, इसको भी कोचिंग कराओ, अगर ये कुछ करना चाहती है तो उसको भी, इसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करो। ये चेंज आया है क्योंकि फेमिनिस्ट ने उस चीज़ को चैलेंज करा, ठीक है, क्लियर हो गई। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ब्लैक थे अफ्रीका में, जो ब्लैक लोग थे, उनको उनके साथ भी ऐसा ही सेम टू सेम ट्रीटमेंट किया जा रहा था, क्योंकि वो अलग रंग के थे, वो काले थे, इसीलिए उनको क्या बोला जा रहा था कि जस्ट बिकॉज यू आर ब्लैक यू आर लेस इंटेलिजेंट देन वाइट, ठीक है, यू आर चाइल्ड लाइक, तुम बच्चे जैसे हो, मेंटालिटी तुम्हारी डेवलप नहीं हो पाई है, और तुम क्या करोगे, तुम मैनुअल वर्क ही कर सकते हो, तुम उसमें ज़्यादा अच्छा काम करोगे, तुम स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे होंगे, तुम म्यूज़िक में, एंटरटेनमेंट वाले जो काम है उसमें ही तुम ज़्यादा अच्छे होंगे।
तुम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तुम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये क्या थी? ये मेंटालिटी थी। इसी के बेसिस पर क्या किया गया? इसी के बेसिस पर दिस बिलीफ वॉज यूज टू जस्टिफाई द इंस्टीट्यूशंस लाइक स्लेवरी। इससे स्लेवरी को जस्टिफाई किया गया कि ब्लैक्स तुम स्लेव्स ही बन सकते हो। ठीक है, इसी तरीके के बिलीफ से और भी जो जितने भी लोगों के साथ जो स्लेवरी करी जा रही थी, इसी बिलीफ के बेसिस पर स्लेवरी प्रैक्टिस करेगी। भले ही अगर ब्लैक और वाइट के बीच में कंपटीशन कराया जाए तो हो सकता है कि ब्लैक ज़्यादा अच्छा करे, लेकिन ये मेंटालिटी थी, इसको नेचुरल इनइक्वालिटी बोला जा रहा था, जबकि ये क्या थी? ये थी सोशल इनइक्वालिटीज़। तो जब हमने हर प्रकार की जो जिसको हम मान रहे थे नेचुरल इनइक्वालिटी, जब हमने उनको क्वेश्चन करा, फेमिनिस्ट ने क्वेश्चन करा, ठीक है, ब्लैक में साउथ अफ्रीका के जो लीडर थे नेल्सन मंडेला, जब उन्होंने उस चीज़ को क्वेश्चन करा तो क्या हुआ? चेंजेस आए। ठीक है, इक्वालिटी के लिए आवाज़ उठाई गई। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो चेंजेस आए वो क्या आए? वो ये आए कि हम धीरे 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 आवाज़ उठाने लगे कि ये नेचुरल इनइक्वालिटी कहना बंद करो उसको, ये सोशल इनइक्वालिटी है और हम इस चीज़ को चैलेंज करेंगे। ठीक है, एक और प्रॉब्लम क्या है नेचुरल इनइक्वालिटी में? एक और ये प्रॉब्लम है कि कुछ डिफरेंसेस जो आज से पहले माने जाते थे कि नेचुरल है, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, आज के टाइम में कुछ ऐसे नेचुरल डिफरेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन, सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में यही दिया हुआ है कि अनदर प्रॉब्लम विच अराइजेज विद द आइडिया ऑफ नेचुरल डिफरेंसेस इज दैट सम डिफरेंसेस विच कुड बी कंसिडर्ड नेचुरल नीड नो लॉन्गर बी सीन एज अनऑल्टरेबल। हम चेंज कर सकते हैं आज के टाइम में नेचुरल डिफरेंसेस को। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? मेडिकल साइंस में जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, नई नई टेक्नोलॉजीज आई, तो हमने जितने भी डिसेबल्ड इंडिविजुअल थे उनके लिए कुछ सर्टेन ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जिसकी वजह से वो अपनी नेचुरल इनइक्वालिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी को ओवरकम कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल, कंप्यूटर्स कैन हेल्प ब्लाइंड पीपल, व्हील चेयर्स, आर्टिफिशियल लिम्स, जो एक फिजिकल डिसेबिलिटी थी उसको क्या कर रही है? ओवरकम कर पा रहे हैं आज के टाइम में लोग, है ना। स्टेफन हॉकिंग का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। कितने लोग जानते हैं स्टेफन हॉकिंग के बारे में? उनके साइंटिफिक जो रिसर्च है, उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करा। ठीक है, इवन दो ही वॉज फिजिकली डिसेबल्ड, लेकिन फिर भी वो कंट्रीब्यूट कर पाए क्योंकि साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से वो जो डिसेबिलिटी थी वो थोड़ी सी हम कम कर पाए, उसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो आज के टाइम में क्या बोला जा रहा है? लास्ट लाइन में ये लिखा है, इट वुड सेम अनजस्ट टू मोस्ट पीपल टुडे इफ डिसेबल्ड पीपल आर डिनाइड नेसेसरी हेल्प टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ देयर डिसेबिलिटी और अ फेयर रिवॉर्ड फॉर देयर वर्क ऑन द ग्राउंड दैट दे आर नेचुरली लेस कैपेबल। क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि आज के टाइम में ये अनजस्ट होगा अगर हम डिसेबल्ड पीपल को डिनाई कर दे नेसेसरी हेल्प, जिसकी वजह से वो अपनी डिसेबिलिटीज़ को ओवरकम कर पा रहे थे। अगर हम आज किसी एक इंडिविजुअल को व्हील चेयर नहीं देंगे तो वो अनजस्ट होगा उन लोगों के लिए। अगर हम किसी को आर्टिफिशियल लिम्ब नहीं देंगे ताकि वो अपनी सारी पावर का यूज़ कर सके, कुछ काम कर सके कहीं पर, तो वो अनजस्ट होगा। और अगर हम उन लोगों को फेयर रिवॉर्ड ना दें कि वो तो कम कैपेबल है, ठीक है, ऐसा कह देते हैं कि भाई तुम तो फिजिकली एबल्ड नहीं हो, तो अगर तुम काम करोगे तो हम तुम्हें कम पेमेंट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर फिजिकली डिसेबल्ड। ये क्या बेसिस हुआ भाई? फेयर रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? काम जब किया गया है तो फेयर रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और यही होती है कि हमें आज के टाइम में नेचुरल इनइक्वालिटीज़ को भी हमें ओवरकम करना है ताकि वो व्यक्ति जो दम रखता है, डिस्पाइट कि वो फिजिकली डिसेबल्ड है, वो दम रखता है काम करने का, ठीक है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए कि वो अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सके? बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो आज के टाइम में हम बहुत सारी नेचुरल इनइक्वालिटीज़ को इस तरीके से ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग कर ली कि नेचुरल इनइक्वालिटीज़ क्या होती है और सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। फिर हमने क्या जाना? हमने जाना कि कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज़ थी जिनको हम सालों साल प्रैक्टिस करे जा रहे थे कि ये तो नेचुरल इनइक्वालिटी है, चाहे विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना हो, चाहे ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना हो, उन सबको क्वेश्चन किया गया और हम लोगों ने बोला कि इक्वालिटी होगी। ठीक है, ये नेचुरल इनइक्वालिटी नहीं है, ये है सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। और एक और चीज़ हमने समझी कि आज के टाइम में जो नेचुरल इनइक्वालिटीज़ है, कुछ नेचुरल इनइक्वालिटीज़ को हम ओवरकम ईजिली कर सकते हैं क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इतने ज़्यादा हो पाए हैं कि हम उनको वो एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स दे सकते हैं ताकि वो लोगों के पास में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाए।
ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी और इसी के साथ हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। ठीक है। तब तक के लिए इसी तरीके से मन लगा करके पढ़ते रहिए, खूब मस्त रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि यार एफर्ट्स डाले गए हैं, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।